कावड़ यात्रा में ऐसा हुआ कि भाइयों जो किसी ने नहीं सोचा था, इतनी लड़ाइयाँ। ये तो सबसे पहले वो रावण डीजे से हुआ था साजन का, क्योंकि थोड़ी एक जो होती है ना यूट्यूब पे बात वगैरह चल रही थी कि मतलब कौन सा डीजे है। इस बार का माहौल कुछ ज़्यादा ही गर्म था और ख़राब भी था इस बार कावड़ यात्रा का माहौल और मुरादाबाद की कावड़ यात्रा। वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज सुमित ब्लॉगर। राम राम जी भाइयों को, मैं आपका भाई सुमित। तो दोस्तों, पब्लिक बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही है और वेट कर रही है कि हरिद्वार की कावड़ यात्रा में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो आज हम उसी के बारे में बताने वाले हैं आपको इस वीडियो में। और जो मेन बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम साजन डीजे, रावण डीजे, धड़कन डीजे, अमर डीजे, चौधरी प्रतापुर और कसाना डीजे रिस्तल, हमारे जो उमेश भाई का सेटअप है, इस बार ट्रोले गए थे इन सब के। तो हम उन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि कौन सा इस बार की हरिद्वार की कावड़ यात्रा में डीजे नंबर 1 रहा। तो देखो भाइयों, आज मैंने एक पोल भी डाल दी इसी चक्कर में कि कौन सा डीजे नंबर 1 रहा, कौन सा डीजे नहीं रहा। तो देखो, नंबर 1 की अगर बात करें तो देखो नंबर 1 आज के टाइम पे डीजे सभी नंबर 1 है, सभी अपने आप में नंबर 1 है। मैं अपनी तरफ से किसी को भी नंबर 1 नहीं रखना चाहूँगा कि ये डीजे नंबर 1 रहा हरिद्वार की कावड़ यात्रा में। हरिद्वार की कावड़ यात्रा साल में एक बार यात्रा आती है और इस बार की जो कावड़ यात्रा मैंने देखी ना भाइयों, पिछले साल भी गया था मैं हरिद्वार की कावड़ यात्रा में, एक दिन में देख के आ गया था बस सारी जो भी थी। और इस बार जो 2024 की मैंने देखी, तो इस बार की कावड़ यात्रा में ऐसा हुआ कि भाइयों जो किसी ने नहीं सोचा था, इतनी लड़ाइयाँ, इतनी ज़्यादा झगड़े, इतनी ज़्यादा दंगा हुआ ना हरिद्वार की कावड़ यात्रा में। किसी ने सोचा भी नहीं था कि हरिद्वार की कावड़ यात्रा जो है वो ऐसी होगी। और पब्लिक भाइयों बहुत ज़्यादा सोच भी रही थी, वहाँ पे जाके पब्लिक ने अपनी आंखों से भी देखे लड़ाई। जितने भी हमारे कावड़िए थे उन्होंने भी देखी लड़ाई की डीजे वालों के बीच में कैसी लड़ाइयाँ होती हैं। और इस बार जो नाम खराब हुआ है ना, सबसे ज़्यादा नाम खराब हुआ है ट्रोलों का, कि सभी ट्रोले वाले जितने भी थे वो एक तो जाम लगा रहे हैं, जाम लगाने के बाद में आपसी में मतलब झगड़े भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है वो बहुत बेकार हुई इस बार की हरिद्वार की कावड़ यात्रा में। और अभी देखो मुरादाबाद की भी कावड़ यात्रा आने वाली है। मुरादाबाद की कावड़ यात्रा में एक भी ट्रोला नहीं जाता और ना ही कोई पार्टी वाला वहाँ पे ट्रोला वगैरह बुक करता है मुरादाबाद की कावड़ यात्रा में, क्योंकि एक तो वहाँ पे रोड चौड़ी नहीं होती और प्लस मुरादाबाद वाले जितने भी लोग हैं उन्हें पता भी है कि क्या नाम है, ट्रोला लाना जो है वो वर्थ है एक तरीके से। और इस बार जितने भी भाई हमारे डीजे वाले गए थे ट्रोला बांध के, तो आधे से ज़्यादा ने यही सोचा कि अगली साल से वो अपने ट्रोला ना लेकर आएँ। और ट्रोला बांधना उन्हें सबको बेकार लगा कि ट्रोले में इतनी एक तो ज़्यादा मेहनत प्लस दूसरी ज़्यादा सबसे ज़्यादा एक तो जाम वही ट्रोले लगाते हैं और जाम लगाते हैं। और क्या नाम है, जाम लगाने के बावजूद भी ये मान लो कि किसी को अगर जैसे जल्दबाजी हो, मतलब किसी को जल्दी आगे जाना हो, तो उसमें भी दिक्कत आगे जाने की भी। तो अगली साल से आपको हरिद्वार की कावड़ यात्रा में भाइयों मुश्किल से मुश्किल ही ट्रोले देखने के लिए मिलेंगे। कोई होगा जो डीजे वाले जो ट्रोला बांध देगा और ट्रोला बांधने की सोचेगा। देखो, आपका मन आपके ऊपर डिपेंड है और आपकी पार्टी वालों के ऊपर डिपेंड है। आप कभी भी निकल सकते हो। आप टाटा लेके जाते 24 या फिर 20 बेस की, वो इतना ज़्यादा जाम नहीं लगाती, एक तो मेन बात, और दूसरी जाम नहीं लगाती। और प्लस पार्टी वाले भी खुश होते कि मतलब जो सेटअप है हमारे ज़्यादा पैसा भी नहीं लगा। अब ट्रोले बुक करते हैं पार्टी वाले कोई भी, तो वो लगाते कम से कम 4-5 लाख रुपए अपने ट्रोले को बांधने में, ट्रोले को बंधवाने में 4-5 लाख रुपए में ट्रोला बुक होता है। 4-5 नहीं तो हद से 3.5-2.5 लाख में भी हो जाते हैं छोटे जो ट्रोले होते हैं वो। और टाटा अगर आप बुक करते हो तो लगभग 2 लाख रुपए में टाटा हो जाती है आराम से 20 बेस तक की। कोई भी डीजे वाला अपनी 20 बेस तक की टाटा 2 लाख रुपए में ले जाएगा। और आप अगर टाटा लेके जा रहे हो तो आप उसे जब मन चाहा उसे जब आगे ले जाओ। ट्रोला ये है एक जगह पे कहीं भी रुक गया तो वो जाम लगा के खड़ा हो जाता है। मेन चीज़ तो ये, अगली साल से आपको ट्रोले देखने के लिए इस वजह से नहीं मिलेंगे। प्रशासन भी मेरे हिसाब से शायद रोक लगा दे हरिद्वार की कावड़ यात्रा में, जो डीजे के ट्रोले हैं वो ना देखने के लिए मिले। और देखो भाइयों, ये वीडियो में मैंने नंबर 1 का टाइटल इस वजह से डाला है। नंबर 1 जो बचा था, देखो आवाज़ और बेस की बात करें, लाइटिंग को तो एक अलग रख देते, लाइटिंग की बात हम बाद में करेंगे। आवाज़ और बेस की बात करें अगर हम, तो आपका जो है डीजे साजन जो कि झारखंड से आया था, पब्लिक को इतना ज़्यादा क्रेज़ हो चुका है डीजे साजन का। सभी जगह की पब्लिक जो भी है, चाहे वो अपने यूपी की हो, चाहे अपनी दिल्ली की हो, चाहे हरियाणा साइड की हो, चाहे कहीं की भी हो, वो सारी पब्लिक जितनी भी है सबके दिलों में एक ही डीजे छाया हुआ है, डीजे साजन। क्योंकि देखो 1500 किलोमीटर से बाहर से जो डीजे आ रहा है उसको हर कोई सुनना चाहेगा।
और जैसे किसी एक भाई ने सुन लिया तो उसने आगे बता दिया कि क्या नाम है, हाँ डीजे साजन बढ़िया बजा था, तो उसने भी जो दूसरे वाले ने सुना उसने 2 को आगे बता दिया। तो ऐसे करके जो चेन है ना वो बनती चलेगी पूरी। और अपने यहाँ पे पूरे ये मान लो दिल्ली में या फिर कहीं पे भी यूपी, पूरे यूपी क्षेत्र में जितना भी है सब साजन सबके भाई के दिल पर है और मुंह पर भी साजन का ही नाम है कि साजन डीजे इस बार काफ़ी बढ़िया बजा। और जो साजन डीजे से भाइयों देखो कंपटीशन भी हुए थे। जो कंपटीशन हुआ था सबसे पहला वो रावण डीजे से हुआ था साजन का, क्योंकि थोड़ी एक जो होती है ना यूट्यूब पे बात वगैरह चल रही थी कि मतलब कौन सा डीजे है टक्कर पे, तो साजन डीजे की टक्कर पे उस समय सभी को ही लगा रावण डीजे है। तो रावण डीजे से कंपटीशन हुआ। रावण डीजे बिस्रक से काफ़ी देर तक कंपटीशन चला है, रात से लेके दिन हो गए थे उस कंपटीशन को होते होते 7-8 घंटे हो गए थे, कंटिन्यू कंपटीशन चलता रहा। और उसमें भाइयों ये हुआ कि लेकिन बाद में लड़ाई वगैरह भी हुई। अब लड़ाई के बारे में तो देखो मेरे को भी नहीं पता कि लड़ाई किस वजह से हुई, किस बात की वजह से लड़ाई हुई, लेकिन जो लड़ाई हुई भाई वो देखो हुई गलत। क्योंकि देखो उसमें चाहे रावण डीजे वालों के ऊपर कुछ हुई हो बात वगैरह या फिर साजन डीजे वालों के ऊपर, दोनों ही देखो अपने डीजे हैं, दोनों ही कावड़ यात्रा में आए हैं, दोनों ही यात्रा में आनंद लेने के लिए आए हैं, अपनी पार्टी वालों की तरफ से बुक हैं। तो उनके साथ जो भी हुआ दोनों डीजे वालों के साथ में वो हुआ गलत। और प्लस कंट्रोवर्सी बना दी इस बात की कि क्या नाम है जो हमला हुआ है रावण डीजे ने करा। तो देखो दोस्तों ऐसा किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगा सकते जब तक आपके पास कोई प्रूफ ना हो कि जो कंट्रोवर्सी है रावण डीजे की वजह से ही चली है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब कंपटीशन हो रहा है तो क्या नाम है कंपटीशन में होते होते लड़ाई वो सारी बात जो है वो एक ही डीजे के ऊपर आ जाए, ऐसा नहीं कह सकते भाई। देखो कि जो लड़ाई हुई रावण डीजे की वजह से हुई। और प्लस देखो इस बार ट्रोले काफ़ी अच्छे गए थे, सबके सेटअप मेरे को इतने अच्छे लगे, ट्रोले भी सबके बढ़िया बज रहे थे। मान लो ट्रोले जो मैंने सुने थे इस बार ट्रोले, एक तो देखो आपका सुना धड़कन डीजे अपने अनुज भाई का जो ट्रोला है वो सुना, काफ़ी अच्छा बजा था हर पार का। और बाबा डीजे थाना भवन, उस डीजे पे भाइयों डायमंड लाइटिंग जो मुरादाबाद की लगी हुई थी वो लाइटिंग ऐसी थी ना भाइयों, पब्लिक में पूरा क्रेज ही हो गया बाबा डीजे थाना भवन का। मैंने इंस्टाग्राम पे रील भी डाल दी, 2-3 मिलियन व्यूज़ खींच गई वही रील, क्योंकि उस पर लाइटिंग इस तरीके की लगी हुई थी। पुणे तक के जो डीजे है ना उस डीजे ने पुणे तक के जो डीजे है वो डीजे भी फेल कर दिए थी लाइटिंग के मामले में। और मुरादाबाद की कावड़ यात्रा में भी शायद डीजे आपको देखने के लिए मिले बहुत सारे इस बार, जिन पे काफ़ी अच्छी लाइटिंग होगी। मुरादाबाद में भी आ रहे बहुत सारे डीजे, वो मैं आपको इस वीडियो में ही बता देता हूँ मुरादाबाद में कौन कौन से आपको डीजे देखने वाले हैं। एक तो आपका धड़कन डीजे तो मिलेगा ही, और दूसरा डीजे है आपका ठाकुर डीजे जैतपुर आएगा, KS तिजारा और चौधरी विराट रावण आएगा, और बहुत सारे डीजे हैं, अमर डीजे मेरठ, कसाना डीजे रिस्टल, और भी बहुत सारे डीजे आएंगे। अपने उमेश भाई का भी सेटअप इस बार काफ़ी तगड़ा ही बज रहा था, बिल्कुल एक तरीके से ये मान लो मज़े ही आ रहा था सेटअप में पूरा, सुनने में भी आवाज़ और बेस दोनों में ही क्वालिटी अलग ही। और हमारे जो रोहित भाई कसाना डीजे पे प्लेइंग कर रहे थे, जो ऑपरेटिंग कर रहे थे, वो भी एक नंबर की ऑपरेटिंग कर रहे थे। और देखो भाइयों मैं सभी भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि हरिद्वार की कावड़ यात्रा में जो वीडियो मैंने बनाई, अगर देखो मैंने तो अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करी, अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो में गलती लग रही है तो आप मेरे को कांटेक्ट करें। मेरा कांटेक्ट नंबर आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, सुमित ब्लॉगर करके इंस्टाग्राम आईडी है। कोई भी अगर आपको किसी वीडियो में गलती लगे तो मेरे को बता देना भाई। देखो मैं तो सबसे पहले उस चीज़ की माफ़ी अगर आपको कोई गलती लग रही है, और प्लस अगर आप कोई बोलोगे तो भाई मैं वीडियो को काट भी दूँगा। जो मेरे को भी गलत लगी कि हाँ इस वीडियो में गलती है मेरी, तो मैं वो वीडियो काटने के लिए भी तैयार हूँ, बिल्कुल एक तरीके से मान लो। और हमारे अजीत भाई भी काफ़ी अच्छे से ऑपरेटिंग कर रहे थे हरिद्वार की कावड़ यात्रा में, बाबा डीजे थाना भवन पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा ही बांध रखा था भाई ने, हर चीज़ से लेकर स्क्रैचिंग से लेकर लूपिंग से लेकर अलग ही लेवल की बिल्कुल एकदम सारी अल्टीमेट ट्रिक्स जो अजीत भाई ने इस बार करी, काफ़ी ज़्यादा मज़ा ही आ गया सेटअप में पूरा बाबा डीजे थाना भवन में। और पूरा सिस्टम ही हैंग था, सभी डीजे काफ़ी अच्छे बजे। अमर डीजे आप देख लो, मानिया जो है मानिया भाई उनकी लाइटिंग लगी हुई थी अमर डीजे पे। और अमर डीजे पे लाइटिंग आप ऐसी देखते ना बिल्कुल एकदम, एक तो फ्रेम पूरा एकदम स्क्वायर तरीके से जो है बेस के साइडों में बिल्कुल एकदम फ्रेम बना रखा था लाइटों का। प्लस उस पर लाइट मेरे को ऐसी देखने मिली, फूल वाली लाइटिंग होती है ना जो क्या नाम है ब्लेंडर की तरह ही होती है, वो लाइटिंग सारी देखने के लिए मिली मेरे को अमर डीजे पे इस बार। और आवाज़ में भी और बेस में भी डीजे काफ़ी बढ़िया बज रहा था। उस डीजे के भी मैंने बहुत कॉम्पिटिशन देखे और मज़ा आया काफ़ी ज़्यादा सेटअप सुनने में भी अमर डीजे। और बहुत सारे ट्रोले जितने भी आए थे सभी ट्रोले भाई नंबर 1 बजे। मेरी तरफ से ये नहीं है कि भाई ये डीजे नंबर 1 बजा, ये डीजे नंबर 1 बजा, सभी डीजे अपने आप में नंबर 1, काफ़ी ज़्यादा मज़ा। हरिद्वार की कावड़ यात्रा
सही से निकली, काफ़ी अच्छी नहीं निकल पाई, क्योंकि जो पिछली बार की तरह जो कंपटीशन होता था ना, जैसे आधे आधे घंटे चल रहा है कंपटीशन, ये वो एक खाली जगह देखकर, ऐसा कोई भी वो माहौल नहीं था। इस बार का माहौल कुछ ज़्यादा ही गर्म था और ख़राब भी था इस बार कावड़ यात्रा का माहौल। और मुरादाबाद की कावड़ यात्रा की अपडेट भाई और टाइम टू टाइम आपको मैं चैनल पे मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो भी भाई नया आ रहा है, और अपना प्यार दिखाओ सुमित ब्लॉगर को ऐसे ही। और मुरादाबाद की कावड़ यात्रा में तुम्हारा भाई आएगा ही 6 तारीख जो है, कल 6 तारीख को मैं निकल जाऊँगा मुरादाबाद के लिए। और 6 तारीख को निकलने के बाद में 12 तारीख तक जो है मुरादाबाद की कावड़ यात्रा चलेगी। मुरादाबाद से ब्रिज घाट जाती है। मुरादाबाद आप कहीं पे भी आ जाओ मुरादाबाद में, अगर कोई बाहर के यूट्यूबर आ रहा है देखने के लिए मुरादाबाद कावड़ यात्रा, मुरादाबाद में आपको लाइन पार्क के पास में सभी ज़्यादातर डीजे खड़े हुए मिल जाएंगे। और वो जो सेटअप कंप्लीट होने के बाद में 7 या 8 तारीख में वहाँ से ब्रिज घाट के लिए निकल देंगे। फिर ब्रिज घाट से वो अपना जल उठा के पार्टी वालों के साथ में जो कावड़ी होते हैं उनके साथ में जल लेके वापसी आते हैं जहाँ से बुक थे। और उसमें कंपटीशन भी काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी बढ़िया यात्रा निकलती है मुरादाबाद की। मेरे को हरिद्वार से भी ज़्यादा बढ़िया यात्रा जो है मुरादाबाद की इस बार मैं सोच रहा हूँ कि लगेगी वो। और मुरादाबाद में सही भाई आए ज़रूर अपना प्यार दिखाएं बिल्कुल। बाकी मिलते हैं सही भाइयों से मुरादाबाद में ही। ब्लॉग इतना ही था, थोड़ी यही अपडेट बतानी थी कि इस बार की हरिद्वार की कावड़ यात्रा कैसी रही। और बाकी मिलते हैं बहुत ही नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।